गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुधा श्रीवास्तव, फाइनल मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज लखपीढ़ाबाद से आज आप लोगों को सूरदास के पद की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। मैंने कुछ पद की व्याख्या का वीडियो इसके पहले आप लोगों को भेज दिया है और आप लोगों ने उसकी व्याख्या समझी होगी। यहाँ पर डाल भी दे रहे हैं सूरदास के सूरदास शीर्षक है पद। पद है हम मैया हो न चरइयों गाई, सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो मेरे पाँव पिराई, जो न पत्यइयों पूछ बलदाहूँ अपनी सौंग दिवाई, यह सुनी माई जसोदा ग्वाली गारी देत रिसाई, मैं पटवत अपने ललिका को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि दिगाई। यहाँ पे जब श्री कृष्ण माता यशोदा से हट करते हैं कि मैं अपनी सभी गाय को चराने जाऊंगा, तो माता श्री कृष्ण के हट को मानते हुए गाय चराने के लिए भेज देती हैं। तत्पश्चात श्री कृष्ण कहते हैं मैया हो न चरइयों गाय, हे माता अब मैं गाय को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराई, मैं जब ग्वाल वालों के साथ गायों को जो है चराने जाता हूँ तो सभी ग्वाल जो है सभी गायों को मुझसे कहते हैं कि घिरावत सभी गायों को मुझे चराने के लिए भेजते हैं, जिससे मेरे पैरों में दर्द होने लगती है। अपने बाल रूप का जो है अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करते हुए कान्हा कहते हैं कि मेरे पाँव दर्द होने लगते हैं, जो न पतइयाँ पूछ बलदाऊँ अपनी सौंग दिवाई। सौंग का क्या मतलब है बच्चों? सौंग का मतलब होता है शपथ। सौंग शपथ, सौंग का अर्थ हुआ शपथ और प्रत्यय का होगा विश्वास। प्रत्यय का अर्थ है विश्वास। श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिलाकर, अपनी शपथ दिलाकर बलदेव भैया से पूछ लीजिए कि मुझे मेरे ये ग्वाल बाल जो है मुझे कितना दौड़ाते हैं, जिससे कि मैं बहुत अधिक थक जाता हूँ। यह सुनी माई यशोदा ग्वाली गारी देत रिसाई। रिसाई का अर्थ क्या होता है? क्रोधित होना। रिसाई का अर्थ क्रोधित होना। माता यशोदा से कहते हैं कि अगर तब माता यशोदा कहती, यह सुनी माई जसोदा, कृष्ण जी के ऐसे वाक्यों को सुनकर माता यशोदा जो है ग्वालिनों को, जो ग्वाल बाल जो साथ में गाय चराने के लिए गए थे, उनको उनके ऊपर क्रोधित होती हैं और उनको गालियाँ देती हैं कि हमारे कृष्ण को जो है दौड़ा दौड़ा कर इन्होंने थका डाला है। मैं पटवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, और कहती है कि मैं तो अपने बालक को, अपने बच्चे को मैं मन बहलाने के लिए भेजती हूँ, कोई गाय चराने के लिए नहीं भेजती हूँ, लेकिन ये ग्वाल बाल जो है दौड़ा कर उसको थका देते हैं। सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई। सूरदास जी कहते हैं मेरा जो है लाडला बालक जो है, मुझे प्राणों से प्यारा मेरा बालक जो है, इसको घुमा घुमा कर, रिगाई का मतलब घुमा घुमा कर दौड़ा कर थका डालते हैं, जिससे कि मेरा बालक थक जाता है, उसके पैरों में दर्द होने लगता है। माता यशोदा का बड़ा
प्रेमपूर्ण चित्रण कवि ने इस पद्य में किया है कि माता यशोदा बालक के श्री कृष्ण के प्रेम में जो है कृष्ण के प्रेम में अत्यधिक विवल हो जाती हैं और जो है बाल बाल गोपिकाओं को जो साथ में गाय चराने जाते हैं उनके ऊपर अपने क्रोध को प्रकट करती हैं। तो इस पद्य में श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के प्रेम का सजीव चित्रण किया गया है। इसमें काव्यगत सौंदर्य बच्चों आप लोग लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य श्री कृष्ण के अपूर्व हठ और माता यशोदा के वात्सल्य को दर्शाया गया है। माता यशोदा के वात्सल्य को दर्शाया गया है। भाषा बच्चों आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। सूरदास की भाषा ब्रज है और माता के पुत्र के प्रति माता का प्रेम दर्शाया गया है। भाषा रस हो गया, वात्सल्य रस। छंद गेय पदों में संगीतात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, तो छंद हो गया गेय पद। अलंकार अलंकार में अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश आदि। शब्द शक्ति अभिधा गुण माधुर्य। गुण माधुर्य, ये तो इस पद की का काव्य सौंदर्य आप लोगों को बता दिया। अगला पद है सखीरी मुरली लीजय चोर। जी गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोर। छिन एक घर भीतर छिन निस्वासर धरत न कबहू छोरी। कबहू अधिरन कटि कबहू खोसत जोरी। ना जानो कछ मेल बोहनी राखे अंगन भोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोर। प्रस्तुत पद्य में सूरदास जी के पद्य में गोपिकाओं का वर्णन है। वो श्री कृष्ण को की मुरली से ईर्ष्या करती हैं, वो उनको सौतिया डाह होता है। ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण इस मुरली के कारण जो है गोपिकाओं से कम प्रेम करने लगे हों। कवि ने इसी का अद्भुत चित्रण किया है। कहा है कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि सखी री मुरली लीजे
हे सखी इस मुरली को चुरा कर रख लिया जाए। इस मुरली को चुरा कर रख लेंगे, क्योंकि जिह गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबन की तोर। जिसने की गोपाल को, श्री कृष्ण को अपने वशीभूत कर लिया है और हम सबसे प्रेम को छुड़ाकर उसने अपने बस में कर लिया है। श्री कृष्ण केवल उस मुरली के अधीन हो गए हैं, और जिससे कि हम गोपिकाओं से प्रेम कम करते हैं, क्योंकि गोपिकाएं श्री कृष्ण के सानिध्य में हमेशा रहना चाहती हैं। वो बीच में किसी और का आना बर्दाश्त नहीं करती है, सहन नहीं होता है। तो कहती हैं छिन एक घर भीतर निस्वासर धरऊं न कहूँ छोड़। कहा छिन मतलब क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए भी, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो। निस मतलब रात, वासर मतलब दिन, दिन हो या रात्रि हो, एक पल के लिए भी इस बांसुरी को कृष्ण छोड़ते नहीं है। ये बार बार मुझे जो है वो केवल बांसुरी को लेते हैं, और हम सबसे जो इनका प्रेम कम होता है, बांसुरी का से अधिक प्रेम है। कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोत। और उस बांसुरी को कभी हाथ में लेते हैं, कभी होठों पर रखते हैं, और कभी कमर में बंधे हुए कपड़े में उसको घोंस लेते हैं, कमर में ही बांधे रहते हैं। तो एक पल के लिए भी इस बांसुरी को अपने से दूर नहीं करते हैं। ना जाने कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोरी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मुरली में जो है अपने, इसके ऊपर मोहिनी मतलब जादू, इसके ऊपर कुछ जादू टोना श्री कृष्ण के ऊपर कर दिया है, जिससे कि यहाँ पर भोरी से अर्थ है घुमा घुमा कर, जिससे कि घुमा घुमा कर अपने एक एक अंग में रखते हैं। बार बार इसको जो अपने समीप ही रखते हैं, दूर नहीं करते हैं। तो इस जो ये इसमें बांसुरी में जरूर कोई जादू है, जो कि कृष्ण को अपने अधीन कर ली है, और हम सबसे दूरस्थ होते जा रहे हैं। कहा सूरदास प्रभु को मन सजनी बांध्यो राग की डोर। अब गोपिकाओं के मन में उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है कि सूरदास जी कहते हैं कि इसने जो है प्रभु के मन को, हे सखी इस मुरली ने प्रभु को के मन को अपने प्रेम रूपी डोरी में बांध रखा है। कहने का आशय ये है कि प्रभु जो है सच्चे निष्कपट भाव से प्रेम करने वाले के अधीन स्वयं हो जाते हैं। इसी जैसे कि ये मुरली अंदर से पूरी खाली है, इसमें किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, और इसने श्री कृष्ण को अपने वशीभूत कर लिया है। इसलिए प्रभु जो है निस्वार्थ भाव से जो उनके पास शरण में आता है उसी के प्रेम की डोरी में बंध जाते हैं। इस प्रकार से कि ये इस मुरली के प्रेम की डोरी में बंधे हुए हैं। इस प्रकार हे सखी जो है इस मुरली को हम चुरा कर रख ले। इस यहाँ पर कवि ने जो है मुरली के माध्यम से कृष्ण के प्रति प्रेम का अद्भुत चित्रण किया है। यहाँ भी काव्यगत सौंदर्य ऐसे ही होगा। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे श्री कृष्ण का मुरली के प्रति, श्री कृष्ण का मुरली के प्रति प्रेम तथा गोपिकाओं का मुरली से
गोपिकाओं का मुरली से ईर्ष्या दर्शाया गया है, ईर्ष्या दर्शाया गया है। भाषा सूर के पद है, भाषा ब्रज है, हाँ इसमें रस है, श्रृंगार रस, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, श्रृंगार रस, छंद गेय पद, छंद गेय पद, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, ये इसका काव्य सौंदर्य हो गया। अब अगला पद है, उधो मोहि ब्रज बिसरत नहीं, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसमत, अरु नंद देखि सुख पावर। माखन रोटी दही सजायो, अति हित ना साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरार। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदुता। यहाँ पर जब उद्धव गोपिकाओं को योग साधना के उपदेश देकर जाते हैं, उस समय उनकी स्थिति होती है कि बड़े बेसुध होकर मथुरा पहुँचते हैं। मथुरा पर में गोपिकाओं की दशा बताते हैं। कृष्ण जी को जब दशा बताते हैं, कृष्ण जी दशा सुनते हैं तो उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, मुझे ब्रज की याद भूलती नहीं है। कहते हैं, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही। वहाँ पर प्रतिदिन क्रीड़ा करते हुए मेरा समय व्यतीत होता था। वृंदावन में गोकुल के सुंदर बाग बगीचे, सुंदर वृक्षों की छाया में खेलते हुए मेरा समय व्यतीत होता था। और क्या होता था, उनकी दिनचर्या क्या थी ये बताया। प्रात समय माता जसमति नंद देख सुख पावर। जब प्रातः काल होता था तो माता यशोदा और नंद को देखकर मुझे अद्भुत सुख की प्राप्ति होती थी। वो अपने बीते हुए अतीत को याद करते, अपने अतीत को याद करते हुए जो है कृष्ण उद्धव से बताते हैं कि मुझे ब्रज की याद विस्मृत नहीं होती है। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। कहते हैं मक्खन रोटी और दही को एक साथ लगाकर माता यशोदा मुझे खिलाती थी, बड़े प्रेम से खिलाती थी। उसके बाद गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरा। मेरा पूरा समय गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए पूरा दिन व्यतीत होता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जतुता। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनके कल्याण के लिए, जिनका स्मरण प्रतिदिन यदुतात अर्थात श्री कृष्ण यदुवंशी श्री कृष्ण सदैव करते हैं, और वो ब्रजवासी धन्य हैं। तो उद्धव श्री कृष्ण की स्थिति को, जब श्री कृष्ण को गोपिकाओं की स्थिति बताते हैं तो श्री कृष्ण के हृदय में पुनः जो है गोपिकाओं की याद जो है सजीव हो जाती है। उस समय का वर्णन है ये। सूरदास ने भ्रमर गीत का अद्भुत वर्णन किया है और इसमें
जो है श्री कृष्ण का गोपिकाओं के प्रति प्रेम दर्शाया है। तो इसमें भी साहित्यिक सौंदर्य बच्चों लिख देंगे। भाषा ब्रज है, रस इसमें वियोग श्रृंगार रस होगा। वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बच्चों दो पक्ष हैं जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। वियोग श्रृंगार रस, एक संयोग श्रृंगार रस है, एक वियोग श्रृंगार रस है। इसमें गोपिकाओं से बिछोड़ने का चित्रण है, वियोग श्रृंगार रस है। छंद गेय पद है, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षणा है। और ये बच्चों भ्रमर गीत से लिया गया है। ये सूरसागर में ही सूरदास ने ये रचना की है। एक पद और पढ़ा दे रहे हैं। उधव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। इंद्री शिथिल भई केसो बिन ज्यों देहुई बिन शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवहि कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। यहाँ पर गोपिकाओं का चित्रण किया गया है कि वो जो है जब उद्धव गोपिकाओं को समझाते हैं कि तुम कहाँ कृष्ण के साकार रूप को अपना आराध्य बना दी हो, क्योंकि इस संसार सागर से मोक्ष का मार्ग तो निर्गुण ब्रह्म के द्वारा ही होता है। तो जब गोपिकाएं उद्धव की इस वर्णन को सुनती हैं तो उनके मन में अत्यधिक पीड़ा होती है, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के सगुण रूप की उपासिका हैं और कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। हे उद्धव, मेरे मन तो 10-20 नहीं है, मेरे पास तो एक ही मन है, एक ही हृदय है। यह कहा एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। कहा कि एक तो मन था वो श्याम के साथ श्री कृष्ण के साथ चला गया है, दूसरे किस ईश्वर की आराधना करें, पूजा करें और किस ईश्वर की प्रार्थना करें। मेरे पास तो अब मन ही नहीं है, जो मन था वो तो कृष्ण के साथ चला गया, कृष्णमय हो गया है। अब तो मेरा अपना कुछ भी नहीं है, तो मैं दूसरे किस ईश्वर की प्रार्थना करूं, क्योंकि उस निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव ने गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए अत्यधिक प्रेरित किया। तो उस निर्गुण ब्रह्म को अनावश्यक बताती हैं गोपिकाएं और निर्गुण ब्रह्म की उपासना को उचित नहीं समझती हैं। कहा इंद्रिय शिथिल भई के शोभिन ज्यों देही बिन शीस। मेरी इंद्रियां तो श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई है, किसी कार्य लायक नहीं रह गई। मेरी स्थिति तो उस समय है ऐसी है जैसे कि धड़ के बिना सर होता है, धड़ जो है बिना सर के व्यर्थ है, उसी प्रकार बिना केशों के, बिना कृष्ण के हम सब का जीवन भी व्यर्थ है। हम लोग जो है इस संसार में जीवित नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि कृष्ण के बिना तो मेरा जीवन व्यर्थ है।
आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरेस। केवल एक जो है वो आशाएं है, एक उम्मीद बंधी हुई है कि श्री कृष्ण कभी तो वृंदावन में आएंगे। इसी आशा से जो है हम जो है करोड़ों वर्ष तक जीवित रहने के लिए हम लोग इच्छा रखते हैं, अर्थात हमारी अब इस संसार में जीवित रहने की कोई भी इच्छा नहीं है। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। अब यहाँ पे गोपिकाओं की व्यंग्यात्मक भावना प्रदर्शित हुई है। कहा कि तुम तो सखा श्याम सुंदर, तुम तो एक तो सगुण रूपधारी श्री कृष्ण के मित्र हो, दूसरी बात सभी योग साधना के को जानने वाले हो, सभी योग साधना के ज्ञाता हो। हम तो जो है केवल उस सगुण रूप को ही जानते हैं और मेरे पास तो दूसरा कोई माध्यम नहीं है। तुम्हारे पास तो सगुण रूप में श्री कृष्ण भी है और दूसरी बात सभी जो है योग साधनाओं के ज्ञाता हो। तो क्या है, सूर हमारे नंद नदन भी और नहीं जगदीश। गोपिकाएं उद्धव को धिक्कारते हुए कहती हैं कि हे सूरदास जी कहते हैं कि हे गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हमारे लिए तो नंद के नंदन, नंद बाबा को कहा गया, नंदन मतलब नंद के पुत्र। तो कहा हमारे लिए तो नंद के नंदन अर्थात श्री कृष्ण के बिना और कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। हम तो उसी सगुण रूप की आराधना करते हैं। इसके अतिरिक्त मैं और किसी ईश्वर की आराधना के लिए मैं सोच ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास तो मन ही नहीं है और मेरी इंद्रियां भी जो है निर्जीव हो गई हैं। मेरे पास और शक्ति नहीं है कि मैं जो है दूसरे ईश्वर की आराधना करूं। तुम्हारे पास तो योग साधना की अद्भुत शक्ति है। तुम तो हमारे श्याम सुंदर भी तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम सब प्रकार से धनी हो। हम तो निर्धन, हमारे पास तो और दूसरा कोई माध्यम नहीं है। हम तो केवल जो है श्री कृष्ण की उपासिका हैं, उन्हीं को अपना आराध्य मानती हैं। अब यहाँ पर बच्चों इसका साहित्यिक सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर गोपिकाएं सगुण रूप की आराधना करना उचित मानती हैं। इसमें व्यंग्यात्मक रूप की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भाषा ब्रज है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पर गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति लक्षण। थैंक यू बच्चों। इसके आगे का वीडियो नेक्स्ट टाइम में भेजेंगे। इतने की व्याख्या आप लोग हमें लिखकर दिखा दीजिए ताकि हम भी समझें कि आपको आ गया है। मेरे नंबर पर ही व्याख्या लिखकर भेज दीजिएगा।